बुझाने में मदद करता है। तो अब अगर गाड़ी में कहीं पर भी आग लग जाए, चाहे वह इंजन कंपार्टमेंट हो या पैसेंजर कंपार्टमेंट, तो उसे बुझाया जा सकता है। अगर आग इंजन कंपार्टमेंट में लगी है तो एफडीएसएस के थ्रू ऑटोमेटिकली स्प्रे करवाकर आग को नियंत्रण में लाया जा सकता है। और अगर आग पैसेंजर कंपार्टमेंट में लगी है तो वहां पर एफएपीएस को प्रयोग में लाकर आग को बुझाया जा सकता है। एफडीएसएस एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, यानी आग डिटेक्ट होने पर स्प्रे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पर एफएपीएस एक मैनुअल सिस्टम है, मतलब आग डिटेक्ट होने के बाद स्प्रे को स्टार्ट करने के लिए आपको एक बटन दबाने की जरूरत है, जिसके बारे में वीडियो में आगे बताया जाएगा। दोनों सिस्टम एक ही कंट्रोलर यूनिट से ऑपरेट होते हैं। तो आइए अब हम एफएपीएस के वर्किंग प्रिंसिपल और इसके रखरखाव के बारे में जान लेते हैं। एफएपीएस के मेजर कंपोनेंट्स कुछ इस प्रकार हैं: वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेंसरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अलार्मिंग यूनिट। सबसे पहले वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। एफएपीएस के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नाइट्रोजन सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, सोलेनॉइड वाल्व, वाटर सिलेंडर और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम हर एक कंपोनेंट के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले ये है नाइट्रोजन सिलेंडर। इस सिलेंडर में हाई प्रेशर नाइट्रोजन स्टोर्ड रहती है, जिसके प्रेशर की मदद से पानी को पूरी गाड़ी में स्प्रे करवाया जाता है। इस सिलेंडर पर एक व्हील वॉल्व लगा हुआ है, जिस पर यह पिन लॉक दिया गया है, जो इस सिलेंडर को ओपन कंडीशन में लॉक करके रखता है। ध्यान रहे कि यह पिन इस व्हील के साथ इस प्रकार इंटैक्ट रहनी चाहिए, क्योंकि यह पिन प्रोटेक्शन का काम करती है और व्हील वॉल्व को क्लोज होने से रोकती है। नाइट्रोजन सिलेंडर से नाइट्रोजन गैस इस पाइप के थ्रू इस नेक्स्ट कंपोनेंट में जाती है, जिसे पीआरवी यानी प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व कहा जाता है। ये वाल्व नाइट्रोजन सिलेंडर से आने वाली गैस के प्रेशर को कम करके आगे सोलेनॉइड वाल्व की तरफ भेजती है। पीआरवी पर लगी ये गेज आपको नाइट्रोजन सिलेंडर का प्रेशर बताती है। और इस गेज के साथ वाली गेज पीआरवी से सोलेनॉइड वाल्व की तरफ जाने वाले प्रेशर के बारे में बताती है। ये प्रेशर वैल्यू गाड़ी के व्हील बेस के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि मॉडल्स के अनुसार प्रेशर की वैल्यूज दी गई हैं। जैसे जैसे गाड़ी का व्हील बेस बढ़ता है तो नाइट्रोजन सिलेंडर्स की कैपेसिटी और गैस प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं। अगर इन गेजेस पर कोई एबनॉर्मैलिटी जैसे कि लो प्रेशर या ओवर प्रेशर शो होता है तो उस केस में आपके पीआरवी की सेटिंग खराब हुई हो सकती है, जिसे आप अपने नजदीकी एसएमएल सर्विस सेंटर पर ले जाकर सेट करवा सकते हैं। इसी वॉल्व के साथ में आप एक छोटी सी रिलीफ वॉल्व भी देख सकते हैं। इस वॉल्व का नाम प्रेशर रिलीफ वॉल्व है, जिस पर 28 बार लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि अगर नाइट्रोजन सिलेंडर से वाटर सिलेंडर तक आने वाला प्रेशर किसी कारण से बढ़कर 28 बार या उससे ऊपर चला जाता है तो ये रिलीफ वॉल्व ओपन हो जाएगा और एक्सेस प्रेशर इस वॉल्व से रिलीज हो जाएगा। एक बार प्रेशर रिलीज हो जाने पर आपको प्रेशर रेगुलेटर को चेक करवाने के लिए गाड़ी को सर्विस सेंटर तक लाना होगा। प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्व के बाद अब गैस आगे सोलेनॉइड वॉल्व पर जाएगी, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड वॉल्व है, जिसका मतलब है कि जब एफएपीएस का कंट्रोल यूनिट इसे वाटर स्प्रे करवाने के लिए सिग्नल देगा, उसके बाद ये वॉल्व ओपन हो जाएगा, जिससे हाई प्रेशर नाइट्रोजन सोलेनॉइड वॉल्व से होकर वाटर टैंक में चली जाएगी। सोलेनॉइड वॉल्व ओपन होने के बाद हाई प्रेशर नाइट्रोजन गैस
इस अगले सिलेंडर में जाएगी जो कि है FAPS का वाटर स्टोरेज सिलेंडर। इस सिलेंडर में पानी को स्टोर करके रखा जाता है। तो जैसे ही हाई प्रेशर नाइट्रोजन गैस इस सिलेंडर में आएगी, सारे का सारा पानी इस वाल्व के थ्रू वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में चला जाएगा जो कि आग को बुझाने का काम करेगा। एक बार यूटिलाइज हो जाने के बाद आप इस जगह से इसमें वाटर को रिफिल करवा सकते हैं। ध्यान रहे कि वाटर टैंक में डी आयोनाइज्ड वाटर का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे वाटर सिलेंडर और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जंग नहीं लगेगा और ये सिस्टम प्रॉपर्ली काम करता रहेगा। सिलेंडर को भरवाने के समय ध्यान दें कि इस एयर वेंट को वाटर फिलिंग के समय ओपन कर दें, जिससे इसके अंदर ट्रैप्ड हवा बाहर निकल सके और सिस्टम प्रॉपर्ली काम करे। वाटर सिलेंडर को रेगुलर बेसिस पर इस प्रकार ओपन करके इंस्पेक्ट करते रहें ताकि इसमें पानी का पर्याप्त लेवल है या नहीं इसके बारे में पता लगाया जा सके। किसी प्रकार की लीकेज या एबनॉर्मैलिटी मिलने पर गाड़ी को SML ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में ले जाकर इसकी जांच करवाएं। सिलेंडर के इस तरफ ड्रेन बोल्ट रहता है। अगर आपकी गाड़ी में पानी 4 महीने से यूटिलाइज नहीं हुआ है तो यहां से सारा का सारा पानी ड्रेन करें और नया डी आयोनाइज्ड वाटर फिल करें। ध्यान रखें कि नाइट्रोजन इनलेट और वाटर आउटलेट की वॉल्व हमेशा ओपन पोजीशन में रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बंद पोजीशन में होगी तो सिस्टम काम नहीं करेगा। पहले तो इंजन में लगता था। वाटर सिलेंडर के बाद ये पानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोजल्स तक पानी इन पाइप्स के थ्रू जाएगा और नाइट्रोजन गैस के प्रेशर के कारण पानी इन नोजल से हाई प्रेशर पर स्प्रे हो जाएगा, जिससे आग बुझाई जा सकती है। अब वीडियो में आगे FAPS में लगे सेंसरी यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं, जिसमें स्मोक डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर किसी वजह से गाड़ी में आग लग जाए तो स्मोक सेंसर्स आग के धुएं को सेंस करके कंट्रोल यूनिट को इंटीमेट कर देते हैं, ताकि कंट्रोल यूनिट से आग बुझाने के प्रोसेस को इनिशिएट किया जा सके। स्मोक डिटेक्टर्स पर एक रेड कलर की LED लाइट लगी होती है जो कि सेंसर की हेल्थ कंडीशन के बारे में बताती है। नॉर्मल कंडीशन में ये LED 10 सेकंड में एक बार ब्लिंक करनी चाहिए, लेकिन अगर ये लाइट 10 सेकंड में 2 बार ब्लिंक करती है तो इसका मतलब है सेंसर में फॉल्ट है और इसकी जांच करवानी पड़ेगी। स्मोक सेंसर का इनपुट कंट्रोल यूनिट को जाता है। यहाँ पे आप FAPS के कंट्रोल यूनिट को देख सकते हैं। आसान शब्दों में ये यूनिट पूरे FAPS का ब्रेन है। मतलब कंट्रोल यूनिट सभी सेंसरी यूनिट्स जो कि स्मोक डिटेक्टर्स हैं उनसे इनपुट लेकर अलार्मिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता है और इनपुट मिलने पर ड्राइवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक बटन दबाकर इनिशिएट कर सकता है। इस कंट्रोल यूनिट पे आप जोन्स देख सकते हैं। जोन नंबर 1, 2 एंड 3। ये जोन्स फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के माल फंक्शनिंग को डिनोट करते हैं। अगर आपकी गाड़ी में फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कंट्रोलर को इनपुट पावर सप्लाई आ रही है तो इस जगह पर ग्रीन लाइट कॉन्टिन्यूसली ग्लो करेगी। अगर FDSS में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो जोन 1 और अगर FAPS में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो जोन 2 में कुछ इस प्रकार से लाइट ग्लो करेगी। जोन 1 FDSS को डिनोट करता है जो कि इंजन कंपार्टमेंट में लगने वाली आग को सेंस करके बुझाता है और जोन 2 FAPS को डिनोट करता है जो कि पैसेंजर कंपार्टमेंट में लगने वाली आग को सेंस करके बुझाता है। जोन 3 अभी यूज में नहीं है। सो FDSS में अगर सेंसर्स में कोई फॉल्ट आता है तो कंट्रोल यूनिट के जोन 1 पर ये वाली लाइट ग्लो करेगी, जिसका मतलब है कि FDSS के सेंसर्स में कोई ना कोई रेलेवेंट फॉल्ट है। फर्दर अगर कंट्रोल यूनिट पर जोन 1 में ये वाली लाइट ग्लो करती है देन दैट मींस कि FDSS की सोलेनॉइड वॉल्व या फिर उसकी वायरिंग कनेक्शंस में फॉल्ट है। सिमिलरली अगर कंट्रोल यूनिट के जोन 2 में
ये वाली लाइट ब्लिंक करती है, देन दैट मीन्स कि FAPS के सेंसर्स में कोई फॉल्ट है। और अगर ये वाली लाइट जलती है तो इसका मतलब है कि FAPS की सोलेनॉइड वाल्व में कोई फॉल्ट है। अब बात कर लेते हैं अलार्मिंग यूनिट के बारे में। जब भी कंट्रोल यूनिट सेंस करेगा कि गाड़ी में कहीं पर आग लगी हुई है तो वो साउंडर कम फ्लैशर को एक्टिवेट कर देगा। आग लगने पर जैसे ही स्मोक डिटेक्टर्स धुएं को सेंस करेंगे वो कंट्रोल यूनिट को आग लगने का सिग्नल दे देंगे। स्मोक डिटेक्टर से सिग्नल मिलने पर कंट्रोल यूनिट की जोन 2 की फायर वार्निंग LED ग्लो हो जाएगी और साथ ही साथ कंट्रोल यूनिट साउंडर कम फ्लैशर को ट्रिगर कर देगा, जिससे एक अलार्मिंग साउंड एंड कॉन्टिन्यूअस वार्निंग फ्लैश ग्लो होगी। ये पूरा सिस्टम ड्राइवर को आग के खतरे के बारे में सूचित करेगा। अब ड्राइवर को कंट्रोल यूनिट में लगे इस सील को हटाकर FAPS वाले बटन को प्रेस करना है। ऐसा करने के बाद ही वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम स्टार्ट करेगा और नोजल्स में से हाई प्रेशर वाटर का स्प्रे स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आग बुझाने का कार्य करेगा।